जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस एसेंडेंट मई 2021 कुंभ लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये आपका जो है कुंभ लगन होगा, तभी भविष्य कथन आपके लिए होगा, क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या आपका कुंभ लगन है अथवा नहीं, और इसके लिए अब आपको अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में यहाँ पर चेक करना है कि क्या यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं, ये आपको चेक करना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन की, तो ये कुंभ लगन जो होता है वायु तत्व लगन है और ये स्थिर लगन है। देखिए शनि का लगन है, इस लगन के जातकों की अगर हम बात करते हैं गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थिर लगन होने के कारण कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में जो है एक स्थिरता के साथ मतलब बदलाव ज़्यादा ना पसंद करके जो है एक स्थिरता टिके रहना जो है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें वहाँ पर भी एक ही काम को लंबे समय तक करने की प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, मन लगाकर किसी भी काम में लग जाना जो है और उसको आगे तक लेकर जाना, उस तक इस तरीके की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर इन व्यक्तियों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो लगन है, इस लगन की अगर हम साइन की बात करते हैं, कुंभ की बात करें तो घड़ा होता है, एक ऐसा घड़ा जो अमृत से भरा हुआ होता है। ये भी कहा जाता है कि ये लगन उन व्यक्तियों को मिलता है जिनके पूर्व भाव में जो है काफ़ी पुण्य एकत्र हो जाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली प्रवृत्ति के होते हैं। और काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत भी ये राशि की अगर हम बात करें ये लाभ भाव के अंतर्गत आती है, और ये अमृत से भरा हुआ गड़ा हुआ होता है, जिसके कारण ऐसा कहते हैं कि इन जातकों का अथवा जातिकों का जन्म लाभ के लिए ही होता है। कहीं ना कहीं इनको अपने कर्मों का पूर्ण रूप से लाभ जो है, जो ये चाहते हैं जीवन काल में करने के लिए करते हैं, कर्म करते हैं, और उसका फल जो है, वो जो लाभ है वो इन व्यक्तियों को प्राप्त हो ही जाता है, चाहे देर से सही लेकिन प्राप्त हो जाता है। थोड़ा कार्य करते वक्त जो है कार्य में पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, थोड़े धीरे धीरे करते हैं ये कार्य, लेकिन कार्य में जो है संलग्न रहते हैं और कठिन परिश्रमी होते हैं और मेहनत करके पूर्ण रूप से अपने सफलता को प्राप्त करके जो लाभ है उसको प्राप्त कर लेते हैं। बात कर रहे हैं ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें तो ग्रह स्थिति में शनिदेव की बात करते हैं तो शनिदेव मकर राशि के अंतर्गत 12वें भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं इनकी कुंडली के अंतर्गत। वहीं गुरु की अगर हम बात करें, गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत, जो कि कुंभ इनकी कुंडली के धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। साथ ही अगर हम बात करें राहु और केतु की बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत, और केतु की बात करें जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत दशम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें, बुध की बात करें, वे भी वृषभ राशि के अंतर्गत लगभग जो है मई माह में जो है वृषभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत पंचम भाव के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। वहीं सूर्य जो है 14 मई तक जो है मेष राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में, और उसके बाद चतुर्थ भाव के अंतर्गत जो है 14 मई के बाद जो है चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं वृषभ राशि के अंतर्गत। अब इनका प्रभाव देखते हैं कि कैसा प्रभाव इनका जो है आपके ऊपर पड़ने वाला है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं लग्नेश की, जो कि 23 जनवरी 2020 से चली रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो लग्नेश इनकी कुंडली में 12वें भाव में जा रहे हैं। जैसा कि 12वें भाव हम अच्छा नहीं मानते हैं, दुस्तान मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि 12वें भाव में अब ये जो शनि का ही अपना घर है, मकर राशि आई हुई शनि का ही अपना घर है। वैसे तो शनिदेव इस घर को जो है, क्योंकि 2.5 साल एक ही राशि में रहेंगे, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से जो है रखने का, सही करने का ही कार्य करेंगे, मतलब इसको खराब नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। अर्थात आपको जो है अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं आने वाला 12वें भाव से संबंधित, जैसे कि हम समझते ही हैं। लेकिन फिर भी जो है अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तब आपको जो है 12वें भाव से संबंधित अगर हम बात करें अकेलापन वगैरह जो है, या फिर जो है किसी तरीके के जो है बंधन योग की जो युति बंधन योग की अगर हम बात करें वो सब हो सकता है। और देखिए लग्नेश अगर 12वें घर के अंतर्गत जा रहा है तो ये आपको विदेश, जो व्यक्ति विदेश जा रहे हैं, जन्म स्थान से दूर हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये शनि का गोचर जो है यहाँ पर मतलब अगर हम बात करें लाभ देने वाला होगा। अभी हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं गुरु की भी अगर हम बात करें, देखिए गुरु भी
धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर जो है ये दोनों के धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर गुरु का गोचर जो है लगन के अंतर्गत हो रहा है। अभी जिन व्यक्तियों को कुछ समय से जो है अगर दाम्पत्य में समस्या चल रही थी, ये कि 5 अप्रैल से हो गया है और अब ये एक अच्छा परिणाम आपको देने वाला है। तो जिन व्यक्तियों को जो है दाम्पत्य में या बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, संतान को लेकर समस्या चल रही थी, संतान के साथ जो है संबंधों में समस्या आ रही थी, संतान होने में समस्या आ रही थी, और या फिर अगर हम बात करें भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, पिता के साथ समस्या बन रही थी, धर्म की मतलब धर्म से जो थोड़ा सा जो है अलगाव की स्थिति अगर बन रही थी किसी भी प्रकार से जो है, तो मतलब या धार्मिक कार्यों में जो है समस्या आ रही थी, तो यहाँ पर वे सारी समस्याओं से आपको जो है निजात मिलेगी। या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर समस्या आ रही थी तो वहां पर भी इन सब समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अब गुरु की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, पंचम भाव पर भी और भाग्य भाव पर भी पड़ने वाली है। तो इन सब चीजों में जो समस्याएं थी उनसे आपको निजात मिलने वाली है और लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके जीवन काल के अंतर्गत, क्योंकि इस समय अगर हम सप्तम भाव के स्वामी सूर्य की अगर हम बात कर लेते हैं, सूर्य जो है सप्तमेश है और सप्तमेश होकर जो है ये पराक्रम भाव के अंतर्गत बैठे हैं। तो ये समय जो है 14 मई तक की अगर हम बात करें तो ये समय काफी हद तक जो है आपके लिए जो है पराक्रम करने वाला, जो है मेहनत करने वाला, और मेहनत का भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आपके छोटे भाई बहन का स्वाभिमान में जो है वृद्धि होने वाली है। और यहाँ पर देखिए सूर्य जो है उच्च के हुए हैं, कहीं ना कहीं सप्तमेश का उच्च का होना एक तो व्यापार में विशेष रूप से पराक्रम दिखाई देता है, और समाज द्वारा या सरकार द्वारा आपको कहीं ना कहीं सम्मान की बात करें, सम्मानित होने की बात करें, वो सब आपको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही पिता द्वारा सुख की प्राप्ति या पिता का सहयोग जो है आपको वो भी सब मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नवम भाव पर भी पड़ रही है और साथ ही सूर्य भी उच्च के हुए हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं आपके जो है जीवन साथी की भी प्रगति जो है आपको होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे राहु भी इनके 10th हाउस में चल रहे हैं। अगर जीवन साथी से देखा जाए सप्तम भाव से जो है राहु दशम हो रहे हैं, और साथ ही सूर्य भी जो है यहाँ पे उच्च के हुए हैं। कहीं ना कहीं जीवन साथी भी अपने स्वाभिमान की, उसकी स्वाभिमान में भी वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जीवन साथी की भी उसमें भी वृद्धि होने वाली है। तो इन सब चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र को लेकर एक अच्छी सफलता जो है आपको हासिल हो सकती है इस समय के अंतर्गत जो है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें 14 मई की अगर हम बात करें तो उस समय में थोड़ा सा आपको हृदय संबंधी समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी को कष्ट हो सकता है किसी प्रकार का, और माता आपकी स्वाभिमानी, उस समय के अंतर्गत माता का स्वाभिमान कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात का आपको विचार करना रहेगा इस समय के अंतर्गत जो है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखिए राहु की बात करें, राहु वृषभ राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। साथ ही चतुर्थ भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं वे भी वहीं पर बैठे हुए हैं, और ज्ञान भाव के स्वामी और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी का भी संबंध जो है चतुर्थ भाव से बना हुआ है। अष्टमेश होने के कारण थोड़ा सा घर के अंदर थोड़ी सी 14 मई के बाद थोड़ा कलह की स्थिति बढ़ सकती है, या फिर थोड़ी घर के अंदर की परेशानियां बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु भी बैठे हुए हैं शुक्र के घर में, क्योंकि शुक्र को भी अपना गुरु मानते हैं, और साथ ही शुक्र भी अपने घर में बैठे हुए हैं। तो ये इन सब चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत अधिक यहाँ पे समस्या बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र जो है इस चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, आपके सुखों की बात करें, उन सब में एक वृद्धि करने वाले हैं। शुक्र राहु का योग जो है उसको आकर्षण योग भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए भूमि भवन वाहन के भी आपको जो है उनसे लाभ, और उनके जो है योग भी आपके जो है बनने वाले हैं। साथ ही सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। आकर्षण योग जो है ये भी बनने वाला है, विपरीत के प्रति एक आकर्षण जो है वो भी बढ़ने वाला है इस तरीके की। साथ ही मन के अंदर की अगर हम बात करें तो मन के अंदर कामुक विचारों की वृद्धि, साथ ही आर्टिस्टिक टैलेंट आपका बढ़ने वाला है। आर्ट्स में क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, उन सब चीज़ों में रुचि, संगीत की बात करें, जैसे म्यूजिक की अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों में, फिल्म की बात करें, इन सब चीज़ों के अंतर्गत आपकी रुचि जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है। और हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दाम्पत्य वगैरह में जो है या बिजनेस पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन सब में काफ़ी हद तक जो है आपको मतलब जो है शांति मिलेगी जो है, या फिर संबंध जो है सही होते हुए संबंधों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। ये सारी स्थिति रहेगी। थोड़ा सा 14 मई के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और काफ़ी हद तक जो है ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपके कंट्रोल में रहेगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में
जो बदलाव की चाह आपकी हो सकती है, और सुख के साथ कार्य करना जो है कहीं ना कहीं प्लेजर के साथ जो है प्रसन्नता के साथ कार्य करने का मन आपको जो है, मतलब आप चाहेंगे कि जो आपका मन कर रहा है कार्य क्षेत्र में आप वो काम करें, उस तरीके की रुचि जो है, बदलाव की चाह जो है आपकी बनेगी। और साथ ही प्लानिंग में थोड़ी कमी आपको महसूस हो सकती है, ये स्थिति आपके साथ बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ संतान भाव के स्वामी, संतान भाव की अगर हम बात करें, इसमें मंगल आए हुए हैं, तो गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इस समय के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए संतान के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा संतान का स्वभाव, उग्रता, क्रोध जो है, जल्दबाजी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्रेम संबंध और टेक्निकल जो व्यक्ति जो है टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए संबंध थोड़ा अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें प्रेम संबंधों में, वहां पर भी क्रोध की बात करें, आक्रोश की बात करें, या जल्दबाजी में आपने कुछ सामने वाले से कुछ ऐसा कह दिया जिसके कारण प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्या बन सकती है। अन्यथा सारी चीजें यहाँ पर आपके जो है मतलब आपके ही कंट्रोल में रहेंगी, सारी चीजें सही रहेंगी। थोड़ा सा आपका रुझान जो है शस्त्र विद्या वगैरह जो है इस तरीके में, या फिर एक्शंस वगैरह में, इसमें आपकी रुचि जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, साथ ही परिवार का सहयोग जो है ये भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में उन्नति जो है, ये 14 मई तक तो काफी अच्छा जो है जीवन साथी की अगर हम बात करें, उसके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, उन्नति के योग काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस समय के अंतर्गत अगर हम एक नेगेटिव बात करें तो वहां ये है कि देखिए 12वें भाव में वैसे तो शनि अपने ही घर के अंतर्गत है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी देखिए इस समय के अंतर्गत जो है ये जो मई माह अगर चल रहा है और इसमें सूर्य राहु का भी कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इस समय आपको 14 मई के बाद जो है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 14 मई से 14 जून तक जो है वृषभ राशि के अंतर्गत जो है सूर्य रहने वाले हैं। इस समय तक आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मंगल की बात करें, मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, शनि का संबंध 12वें भाव से, साथ ही राहु का संबंध भी 12वें से, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि भी 12वें पर पड़ रही है। विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब यहां पर आकर बैठेंगे तो सूर्य की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर होंगी। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सरकारी क्षेत्र के कारक है, सरकार है मतलब बॉस हैं, उनकी सीधी निगाहें आपके ऊपर होने वाली है, समाज की सीधी निगाहें आप पर है। इसका मतलब अगर आप कोई भी चूक, कोई भी गलती कर देते हैं तो सीधे आपके पकड़े जाने की संभावना वहां पर रहती है। जिम्मेदारी से काम करिए, किसी भी प्रकार के अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत गलती ना करिए और बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा यहां पर जो है फिर समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की सीधी निगाहें, समाज की निगाहें आपके ऊपर है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही यहां पर देखिए, क्योंकि सप्तमेश भी सूर्य हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपके इसके कारण जो है आपके दाम्पत्य में भी थोड़ी समस्या बन सकती है। वैसे गुरु का संबंध आपके लगन से हो रहा है, जो कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, ये एक तरीके का अच्छा महाधनी जिसे कहते हैं योग बन जाता है। तो जिनकी अभी होता क्या है, ये सारी चीजें जो है तभी व्यक्ति को मिलती है जब आपकी कुंडली के अंतर्गत जो है ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो, बर्थ चार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो, साथ ही आपकी दशा अंतर्दशा की बात करें वो भी अच्छी चल रही हो, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग चल रही हो, तो फिर अच्छे बुरे परिणाम तभी आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और इसमें जो है अगर हम बात करें महादशा अंतर्दशा वो भी आप चेक करिए, और ग्रह स्थिति जो है आपके बर्थ चार्ट में क्या है उनको भी आप चेक करिए, तब आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और देखिए शुक्र के द्वारा देखिए राजयोग की बात करें, मालव्य योग भी आपकी कुंडली के अंतर्गत इस समय के अंतर्गत बन रहा है। मालव्य योग भी, ये भी विपरीत के प्रति आकर्षण के भाव जो है, भौतिकता, भौतिक चीजों में विशेष रूप से रुचि। वैसे भी राहु वृषभ राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, शुक्र राहु का ये योग, ये जो समय मई माह का रहेगा, इस समय आपके अंतर जो है ये जो चीजें होती हैं, सुखों की चीजें जो हैं उनकी वृद्धि करने की एक विशेष इच्छा, विशेष आकांक्षा आपके अंदर जगेगी, और आपका ध्यान बहुत अधिक जाएगा, और आप उन सब चीजों को कहीं ना कहीं खरीदते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब अगर हम बात करें, सुखों की चीजों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लग्नेश जब 12वें में जाता है तो कहीं ना कहीं उसका खर्चा भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसके जीवन में जो है कहीं ना कहीं पैसा काफी हद तक जो है मतलब खर्च वगैरह भी करता हुआ दिखता है। और पैसे आने की भी बात करें तो देखिए धन भाव और लाभ भाव का स्वामी का संबंध जब लगन से बन रहा है तो ये पैसे आने के भी एक अच्छे खासे योग बनते हैं। और गुरु लगन के अंदर बैठकर आपके अंदर एक विशेष प्रकार का ज्ञान की बात करें, नॉलेज की बात करें, स्वाभिमान की बात करें, उन सब चीजों में भी वृद्धि करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें रहेगी। अशुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं, 2 तारीख से 4 तारीख का समय, 16 से 19 का, 21 से 23 का और 29 से 1 तारीख का समय आपके लिए अशुभ रहेंगे। इस समय के अंतर्गत जो है टाइमिंग हमने यहाँ पर दे भी रखी है कि भाई 2 तारीख से 4 तारीख का कहाँ से कहाँ तक का समय जो है, तो वो सब हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे 2 तारीख को अगर हम बात करें 7:51 PM से 4 तारीख की बात करें 12:54 AM तक का समय जो है ये आपका जो है मकर राशि के अंतर्गत जो है 12वें भाव के अंतर्गत रहने वाले हैं।
खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है और यात्रा भी हो सकती है इस समय के अंतर्गत। अगर हम बात करें 16 तारीख से 19 तारीख की अगर हम बात करें कर्क राशि के अंतर्गत, इस समय किसी से झगड़ा हो सकता है, तो झगड़िए मत। जो है कोई अगर कुछ कह रहा है तो थोड़ा सुन लीजिएगा इस समय के अंतर्गत जो है, अन्यथा फिर झगड़ा हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, समस्या आपको बन सकती है जो है। तो ये समय, इस समय के लिए आपको विशेष रूप से जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 21 से 23 की अगर हम बात करें, और इस समय के अंतर्गत 16 से 19 में थोड़ा सा, क्योंकि ये जो समय है शुभ दिन, इसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के जो है गलत, मतलब जो है गलत काम से बचना है। और आपको जो है कोई अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उससे भी बचना है, क्योंकि इस समय आपके लिए थोड़ा अशुभ माना जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंतर्गत चंद्रमा 6, 8, 12 से पास हो रहा है। इसी के साथ शुभ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 1 तारीख से 2 तारीख के दिन की बात करें, 4 तारीख से 7 तारीख के दिन की बात करें, 7 से 9 की, 14 से 16 की और 23 से 25 की, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस समय में कोई आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से इस समय में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तुला राशि की 23 तारीख से 25 तारीख के समय की अगर हम बात करें, जो कि हमने शुभ दिनों में बताया, आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर जो है भाग्य भाव के अंतर्गत होने वाला है। तो इस समय के अंतर्गत कोई आपके जो है यात्रा की में भी, तीर्थ यात्रा की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बात करें किसी टेंपल, मंदिर या पूजा पाठ की अगर हम बात करें, ये समय उसके लिए भी काफ़ी हद तक जो है अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हम बात करते हैं उपाय के तौर पर, आपको क्या करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए। और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जो है सरसों के तेल का दीपक जो है, जो कि सूर्यास्त के बाद जलाया जाता है, उसको जलाइएगा। तो ये सब उपाय आपको करने हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।